भाई मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन है कि जो हमारा ड्रैगन क्लासेस है, तो ड्रैगन क्लासेस तो हमारा जो एक ब्रांच है काफ़ी अच्छे से हम लोग ग्रो कर दिए हैं और बच्चे भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो हम लोग जो दूसरा ब्रांच खोलने की तैयारी चल रही है, तो पहला नंबर हम लोग क्या करें? देखिए, जब भी आप पहला ब्रांच या दूसरा ब्रांच या तीसरा ब्रांच खोलते हैं तो ब्रांचेस खोलना सबसे पहले बिजनेस का हिस्सा होता है, क्योंकि हर एक ब्रांच पे हर एक जगह का बच्चा नहीं आ पाता है, क्योंकि उसे सुविधा चाहिए होती है कि उस ब्रांच पे जाने के लिए उसे एक सुविधा चाहिए होती है। तो जब अगर आपको ये लगता है कि मेरे इस ब्रांच पे ओवर बच्चे हो चुके हैं, या आपको लगता है कि इस ब्रांचेस में मेरे पास उतने बच्चे हो गए हैं कि मेरे पास अभी और बच्चे आ रहे हैं, जहाँ पे मेरी क्वेरी आ रही है, रिक्वायर्ड आ रहा है कि जहाँ के बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं वहाँ पे तो जा सकता हूँ पर मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है, तब आप दूसरे ब्रांच के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी कोई क्वेरी नहीं आ रही है या कोई एडमिशन्स रिक्वायर्ड नहीं आ रहा है या कोई कुछ भी अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी आपको फर्स्ट ब्रांच से बिल्ड करना चाहिए। जब तक आपके पास डिमांडेबल स्टूडेंट ना आ जाएं, जैसे अगर क्या आपको लगता है कि आपके कोचिंग्स में एडमिशन्स की लाइन लगी हुई है, अभी क्या ओवर बच्चे हो गए हैं, तो अगर ओवर हो रहे होंगे तब इसका मतलब होता है सेकंड ब्रांच खोलने की बारी आ गई। फिर आपको ये देखना होगा कि कौन सा बच्चा किस लोकेशन से ज़्यादा आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है कि वेस्ट से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है या साउथ से आ रहा है। तो जब आपको ये लगेगा कि ज़्यादातर बच्चे हमारे वेस्ट से आ रहे हैं और जिनका एडमिशन अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, प्लेसेस कम है मेरे पास, तब इसका मतलब होता है कि अब आपका जो सेकंड ब्रांचेस होना चाहिए वो वेस्ट साइड में जाना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स का लिस्ट देखना होगा, कौन से बच्चों का रिक्वायरमेंट किस डायरेक्शन ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आपके पास अभी इस समय रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है एडमिशन्स की, और आप पहले उनके पूछिए कि आप किस डायरेक्शन से आते हैं। अब अगर आपको लग जाता है कि 100 बच्चे या 50 बच्चे ऐसे हैं जो वेस्ट से आ रहे हैं, 15 बच्चे ईस्ट से आ रहे हैं, 10 बच्चे वेस्ट नॉर्थ से आ रहे हैं, साउथ से 15 बच्चे, इसका मतलब आपका चांसेस सीधा है कि जो 100 बच्चे वेस्ट से आ रहे हैं, सेकंड ब्रांच उधर साइड लेके जाया जाए, डायरेक्शन के हिसाब से लेके जाया जाए, किस किस डायरेक्शन ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। और इसको जानकारी करने के लिए आप दो काम कर सकते हो। आप इन बच्चों को जो अभी आपके पास आते हैं, इनमें आप डायरेक्शन पूछ लो कि आप किस डायरेक्शन से आते हो, ईस्ट से आते हो, वेस्ट से आते हो, नॉर्थ से आते हो, साउथ से आते हो। तो इससे क्या रहेगा कि आपको एक रेशियो मिल जाएगा किस साइड से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। तो अगर उस साइड से बच्चे जिधर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसी साइड में बच्चे और भी होंगे जो उनको देख के आएंगे, क्योंकि बच्चे बच्चों को देख के आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो ज़्यादातर ईस्ट साइड से हैं, ईस्ट साइड से हैं, तो अब आपको क्या काम करना है कि अब आपको पहली ब्रांच तो यहीं पे, तो दूसरी ब्रांच इस साइड में लेके जाना है, क्योंकि बच्चे उसी डायरेक्शन में ज़्यादा हैं। क्योंकि बच्चे अगर उधर ज़्यादा होंगे तो आप एक काम कर सकते हो, जो सेकंड ब्रांच खोलोगे तो इन्हीं बच्चों के एक बार वहाँ पढ़वा दो, इस साइड में पढ़वा दो, यही बच्चों को, इन्हीं बच्चों को जो इधर आ रहे थे, एक बार इधर आ रहे थे, तो इन्हीं बच्चों को उठा के इस बार उधर पढ़ा दो। जैसे एक बार उन्हें पढ़ाओगे तो वो ब्रांच की ऑलरेडी मार्केटिंग हो जाएगी। फिर उनमें से क्या करो, जब उन्हीं बच्चों को लोग उधर के डायरेक्शन वाले देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि इधर बच्चे इधर इसी कोचिंग पढ़ते हैं, नए वाले कोचिंग पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होगा, उनके माइंड में साइकोलॉजिकल जाएगा। फिर उन्हीं को देख करके दूसरे बच्चे आएंगे, फिर उनको उठा के इसमें डाल दो जो पहले से आ रहे थे इसमें। फिर उन जो नए वाले आए तो उनको वहां रोक दो। तो इसको ऐसे बोलते हैं कि किसी बच्चों को देख के साइकोलॉजिकल चेंज कर देना, क्राउड दिखा करके। जब आप पुराने बच्चों को पहले डायरेक्शन सेंटर खोलने से बढ़िया पहले आप डायरेक्शन चेंज करो, चेक करो। ये मैंने आपको दूसरा रास्ता बताया कि अगर आपके पास अभी एडमिशन नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए एडमिशन अगर आ रहे थे तो डायरेक्शन क्लियर हो गई, किस साइड से बच्चे किधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। दूसरा रास्ता ये, अगर बच्चे मान लो एडमिशन नहीं आ रहा, एडमिशन रुक गया है, अब आप क्या काम करो, आप डायरेक्शन डिफाइन करो, किस डायरेक्शन ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। जिस डायरेक्शन ज्यादा बच्चे आ रहे होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप उनसे, अब आपको डायरेक्शन कैसे निकालना है, अपनी कोचिंग से निकालना है। आपका मान लीजिए आपका कोचिंग बीचों बीच है, ईस्ट इधर साइड में, वेस्ट इधर साइड में, नॉर्थ इधर साइड में, साउथ इधर साइड में। जैसे अगर आप देखेंगे तो अपने पास ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो ईस्ट से आते हैं, ज्यादातर बच्चे ईस्ट से आते हैं, उसके बाद वेस्ट से आते हैं, उसके बाद नॉर्थ से आते हैं, साउथ से बहुत कम आते हैं, एक या दो आते हैं, नॉर्थ से बहुत कम आते हैं, यानी एक दो बच्चे आते हैं। इसका मतलब इस साइड में ब्रांचेस खोलना ठीक नहीं है, इस साइड में खोलना ठीक नहीं है, यानी दो चांसेस बचे, एक ये इधर से इधर से। अब इनमें दोनों में देखना है सबसे तेज बच्चे किधर से आ रहे हैं। अब अगर ईस्ट से आ रहे होंगे, इधर से ईस्ट है, तो पहले नंबर है कि आपको लग गया कि ईस्ट से बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, अब आपको अपना एक ब्रांच खोल देना है। ब्रांच खोलने के बाद क्या काम करना है, ईस्ट वाले बच्चों को इस कोचिंग से निकाल के उसमें डाल देना है।
कुछ दिनों के लिए। उसे बताना नहीं है कि आपको वहाँ पे रखना, आपको बोलना है कुछ दिनों के लिए आप लोग यहाँ पढ़ लो, 15-20 दिनों के लिए पढ़ लो। उसके बाद क्या काम करो, उसमें से जब उन्हीं को देख करके सारे बच्चे आने लगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कोचिंग भर गया आपका, एक ही झटके से कोचिंग भर गया, पैसा या तो यहाँ भी आ रहा है वहाँ भी आ रहा है, दोनों पैसा एक ही चीज़ है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ के बच्चों को उठाया, ईस्ट वालों को उठाया, वहाँ भर दिया। तो अब उसी एरिया के सारे बच्चे हैं, अब उनको वो देखेंगे, और ये कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, नया कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, ड्रैगन की ब्रांचेज यहाँ भी खुल गई। तो जो बच्चे को यहाँ पे आने में ऑकवर्ड लग रहा था, उनको लग रहा था बड़ा दूर है, मैं नहीं जा सकता, ये वो फलाना डेम का, तो वहाँ के जो एरिया के बच्चे रहेंगे वो फट से उन्हीं को देख करके पहुँच जाएंगे। अब उनमें क्या काम करते रहो, एक एक दो बच्चों को वहाँ से निकाल, जब बच्चे बढ़ने लगे वहाँ पे, फिर जो हमारे पुराने बच्चे थे उनको निकाल के यहाँ रख दिया। अब उनको पता ही नहीं चलेगा वो बच्चे कहाँ गए, तो उनको लगेगा कि वो लोग दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो गए, मतलब भीड़ लग गई थी इसलिए वजह से वो यहाँ आ गए। ये होता है एक नया साइकोलॉजी स्ट्राइक करना। तो इस तरीके से आप किसी बच्चे को अपने मार्केट में कवर कर सकते हो। मतलब आपका ये कहना है कि इधर से देखना कि बच्चे किधर से किस डायरेक्शन से ज्यादा आ रहे हैं, या वेस्ट, ईस्ट से या वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से, किधर से आ रहे हैं। जब आपको डायरेक्शन, अब इनको क्या कर सकते हो, आप बच्चों से पूछ सकते हो, डायरेक्शन पूछो, ES पूछो, कोई बच्चे आ रहे हैं और उनका डायरेक्शन डालते जाओ। बाबू किधर से आते हो, आप इधर से आते हो, सारे वाले इधर वाले हाथ उठाएं, इधर से कितने लोग आते हैं, पीछे से कितने लोग आते हैं, इधर से कितने लोग आते हैं, हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से डायरेक्शन चेंज। इसके बाद में हम इन्हीं को बच्चों को उठाकर उन बच्चों को उठाओ, दूसरे ब्रांच में डाल दो, फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे 15-20 दिन तक के लिए। उसके बाद उन्हीं को देख करके और बच्चे आ जाएंगे, फिर आने के बाद उनको वहाँ से हटा दो, फिर नए वाले को रोक दो वहाँ पे, फिर वहाँ से वो करते रहेंगे। इस तरीके से आप उन्हें एक लालच दे दो। अब फिर उन्हीं में एक कंपटीशन डाल दो कि जो बच्चे ज़्यादा तेज पढ़ने में होते हैं वो हमारी मेन ब्रांच पे जाते हैं। एक कंपटीशन डाल दो, एक कंपटीशन डाल देंगे कि जो बच्चे हमारे मेन होते हैं उनका वहाँ पे मेन पे जाते हैं, और मेन पर को 100 रुपये डिस्काउंट हो जाता है। ऑफर डाल दिया कि उनकी फीस में 100 रुपये डिस्काउंट हो जाता है, और उनको वहाँ पे गिफ्ट मिलता है, उनको वहाँ पे। तो आप लोग और बच्चों को लेके आओ और पढ़ो, यहाँ पे तेज हो, ताकि आपको दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट कर दिया जाए। एक क्यूरियोसिटी बढ़ा दिया, एक लालच बढ़ा दिया। इस तरीके से हम उन्हें ग्रो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।